ब्रजभूषण सिंह मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली के एक अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली पुलिस ने लगभग अपनी चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह को पास्को एक्ट के तहत क्लीन चिट दे दी है। हालांकि अगले महीने इसकी सुनवाई होगी और अदालत क्या फैसला करती है ये देखने योग्य होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से यह 2 एफआईआर थी और 2 चार्जशीट दायर होनी थी, उसमें से जो नाबालिग आरोपी हैं उनका और उनके परिवार का अपने बयान से मुकर जाना जताता है कि कहीं न कहीं उनके ऊपर दबाव था। मेरी जब एक महिला खिलाड़ी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि लगातार इनके परिवार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कई गाड़ियां उनके परिवार के आसपास घूमती रहती हैं, उनके घर को चारों तरफ से लगभग घेरा हुआ है, उनका बाहर निकलना मुश्किल है। तो यह जताता है कि जिस प्रकार से बयान बदले गए हैं उसमें कितना दबाव होगा। खैर, जिस प्रकार से ये पहला दिल्ली पुलिस का एक निर्णय आया है कि ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है, तो मुझे लगता है इस निर्णय से तमाम जो खिलाड़ी हैं, जो आरोप ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगा रहे हैं, आज उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा और उनमें एक हताशा दिखेगी। इस हताशा के चलते उनके परिवार और उनमें से कई लोग इस मामले से पीछे हट सकते हैं और जो जोश और खरोश उनमें दिखता था वो नहीं होगा। दुर्भाग्य देखिए कि जो लड़कियां हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा रही थी, आज देश में उनके लिए क्या हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति अगर रही तो परिवार के लोग अपनी बच्चियों को क्रिकेट में, दूसरे अन्य खेलों में, कबड्डी में या किसी प्रतियोगिता में भेजेंगे? ये प्रश्न चिन्ह सबके ऊपर है और मुझे लगता है कि यह इस समाज के लिए आत्ममंथन का समय है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जिस प्रकार से 1 महीने से अधिक महिला खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और उनके साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया वो किसी से छुपा नहीं है। साफ दिखाई देता है कि सरकार अपने हितों के लिए किस प्रकार से ब्रजभूषण सिंह को बचाना चाहती है। हालांकि आरोप इस प्रकार के लगे हैं कि इसमें दूसरे सियासी दल भी अपने हित साधना चाहते हैं और इन महिला खिलाड़ियों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी दल सियासत करते हैं, लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिन लड़कियों ने हमारा मान सम्मान देश ही नहीं दुनिया में बढ़ाया है, उनके साथ यह दुर्व्यवहार ठीक है? क्या इसकी हमें उचित जांच नहीं करनी चाहिए? आज जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है और उसमें पास्को एक्ट ना लगने का लगभग एक क्लीन चिट ब्रजभूषण सिंह को दे दी है, मेरे विचार से वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उन तमाम दूसरे खिलाड़ियों का भी मोरल डाउन होगा जो इस लड़ाई को जोश और खरोश से लड़ रहे थे। जिस हालात में लड़ रहे थे वो हम आपने अच्छी तरह देखा है। आज इस समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या वह अपने बच्चों को कुश्ती, दूसरे अन्य खेल या अन्य प्रतियोगिता में भेजने के लिए सोचेंगे। जिस हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को हीरो के तौर पे माना जाता था, क्योंकि आपको मालूम है कि हरियाणा में महिला पुरुष का रेशो बहुत ज़्यादा अंतर था दोनों में, उसको देखते हुए बालिकाओं को हीरो के तौर पे देखा गया और कई परिवारों ने समाज की चिंता न करते हुए अपनी बेटियों को कुश्ती और अन्य खेलों में भेजा। क्या वो अब इस पर सोचने के लिए मजबूर नहीं होंगे? मुझे लगता है ये देश और हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम देश को आने वाले समय में इस तरह के उच्च कोटि के खिलाड़ी दे पाएंगे? इस पर भी सरकार को और दूसरे लोगों को विचार करना चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, जो इस समाज से प्रतिनिधि बनकर संसद या सत्ताधारी दल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। क्या उन्होंने इनके हितों के लिए कोई लड़ाई लड़ी या कोई विचार किया? अगर ऐसा नहीं है तो समाज को भी उन प्रतिनिधियों के बारे में सोचना होगा और निर्णय लेना होगा।